तो इसके पीछे क्या लक्ष्य है कि प्रजापति भवन बनना चाहिए? इसके पीछे लक्ष्य ये है कि बहुत सारे दूर से जो विद्यार्थी सब आते हैं उसको पढ़ने लिखने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि विद्यार्थियों को अच्छी सुविधा मिले तो वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके और अपना करियर को बना सके। दूसरी बात, देवघर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर देश विदेश से भी लोग आते हैं और अलग राज्यों से लोग आते हैं। तो उसमें जो है लोगों को ठहरने की दिक्कत होती है। तो उसमें जो है हमारे समाज के साथ जो अन्य समाज के लोग भी हैं उनको ठहरने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा, चूँकि देवघर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल समीप है। और हम लोग का यही उद्देश्य है कि सब इसका लाभ उठाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। विद्यार्थियों के लिए यहाँ पढ़ाई का कार्यक्रम चलाया जाता है, चाहे हॉस्टल हो या फिर कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे साथ यहाँ के एक और मेंबर है, वो जुड़ चुके हैं और वो बताएंगे, यहाँ पे अपना परिचय देंगे और यहाँ पे किस तरह विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का कार्यक्रम चलता है वो सारे कुछ देखेंगे। और कुछ विद्यार्थी जो कि अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी हम लोग परिचय करने वाले हैं और जानकारी एकत्र करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बलराम पंडित हुआ। मैं बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट मैं यहाँ जमशेदपुर में रहता हूँ। और देवघर में जो अभी प्रजापति भवन बन रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ, क्योंकि निजी समय जो हमारे पास बचते हैं उन समय में से कुछ समय हम निकाल कर सामाजिक कार्यों में और गरीब बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में व्यतीत करता हूँ। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी इंसान को जीरो से हीरो बनाता है, बशर्ते उनको जो गाइडलाइन करने वाला मार्गदर्शक होता है ना, वो हमेशा सही हो और बच्चों को सही दिशा निर्देश वहाँ दे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो कांच की बांस जो होते हैं ना, उस तरह ही होते हैं। उसको जिस तरह हम लिवाएंगे ना, उसी चाचे में ढल जाएंगे। तो हमारा ये मिशन है और बिहार में भी हमारा चल रहा है। गरीब बच्चों के उत्थान के लिए शिक्षा जो है अभियान चल रहा है, क्योंकि बेगूसराय में भी चला रहे हैं और हमारा अगला प्रोग्राम लखीसराय का भी चल रहा है। और जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, हर घर शिक्षा जो अभियान है, चाहे वो बिहार सरकार का हो या भारत सरकार हो, ठीक है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, ठीक है ना, 2020 का हो, चाहे अन्य जो आने वाली योजनाएं हैं, हम चाहेंगे कि सभी छात्र जितने भी हैं या छात्राएं हैं वो लाभान्वित होंगी। क्योंकि देखिए बिहार में अभी क्या स्थिति है कि हमारे लड़कियां जो बोलते थे कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेगी, आज देखिए हर घर में किसी की बहन, किसी की और भी रिलेशन है, वो सारे या बहू जो भी हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, दरोगा में हो, या फिर बिहार पुलिस में हो, या टीचर में हो, या किसी अन्य क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में भी आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है सर। तो मेरा यही प्रयास है कि यहाँ भी प्रजापति भवन में जो हमारा प्रयास है कि यहाँ पर बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। हमारे कुछ गुरुजन हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं, यहाँ पर भी अब शिक्षा का माहौल बन रहा है और ये अक्सर बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि देखिए, आप जब भी कोई काम करते हैं ना, तो आपको सिंगल निकलना पड़ता है घर से, और फिर जब अगर वो काम लोगों को लगता है कि अच्छा है, तो स्वतः आपके पीछे कदम टू कदम, एक कदम से एक कदम मिलते हुए और अपनी मंजिल की ओर क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो मंजिल पाने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा, ये कटु सत्य है। अगर कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता तो सारे लोग आज ऑफिसर होते, कोई मजदूर ही नहीं होता। ये जो ABCD करके जो ग्रुप आता है जॉब का, वो होता ही नहीं, सब ऑफिसर रैंक रहता। तो कठिनाइयों से जो भाग गया वो जीवन समझिए उसका नीरस है, वो जिंदा है पर उसमें क्या है, सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो मेरा ये प्रयास है कि बच्चों को स्किल बनाए, क्योंकि आने वाले भविष्य में डिजिटल इंडिया जो कहला रहा है वो पूर्ण रूपेण जो है वो डिजिटल इंडिया ही होगी। और सभी लोग अगर स्किल नहीं है तो उनको सरवाइव करना आगे नेक्स्ट ईयर में कुछ में संभव नहीं है सर। तो प्रजापति भवन जो मैंने पिछली बार यहाँ बात की थी मृत्युंजय जी से, उन्होंने बताया कि यहाँ शिक्षा दी जाती है। तो उस समय ढलाई का कार्य था तो हम लोगों ने नहीं देख पाया कि कितने विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आज आप हम लोगों को, हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आप किस तरह उनको शिक्षा देते हैं और कितने विद्यार्थी आपसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। देखिए अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास चल रही है ट्रेनिंग की। चलिए हम आपको दिखाते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर भी हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे भी हैं, सब अंदर में भी है, शिक्षा चल रही है, शिक्षा के वहाँ दिया जा रहा है बच्चों को। तो हमारा प्रयास है लगभग यहाँ पर अभी 300 के आसपास बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप बच्चों को बाहर ही बुला लीजिए, हम लोग बाहर ही देख लेते हैं, क्योंकि अंदर अंधेरा है और
चलिए अंदर ही चलते हैं, लाइट आ चुकी है। तो हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो सुविधा अभी प्रदान की जा रही है, क्योंकि आने वाले भविष्य में कि हम इसको भी एजुकेशन हब बनाएंगे। ठीक है, अभी हमारा इनिशियल जो स्टेज है उसमें है। और तो ये देखिए हमारे सारे बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे सारे बच्चे। गुड इवनिंग सारे बच्चे, और कैसे हैं? तो कैसा चल रहा है आप लोग का ट्रेनिंग? और सब प्रॉपर गाइडलाइन मिल रहा है दूसरों से? तो क्या लग रहा है कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर जिंदगी में संघर्ष ना हो तो क्या जिंदगी जीने का मजा है? नहीं है। तो क्या करना है? जोश, जज्बा, जुनून और लगन के साथ अपने मंजिल को और क्या करना है? अग्रसर बढ़ते रहना है। यदि मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, राम भगवान को जब वनवास मिला था, तो अगर वो वनवास नहीं जाके अगर वो राज गद्दी को पकड़ लेते, क्या उनका आज जय श्री राम होता? वो सिर्फ राम रहते, ना कि वो जय श्री राम होते। उन्होंने त्याग किया किसको? अपने पद को, और जो उनको आज्ञा मिला उनका वो पालन किए। तो जो भी गुरुजन बताते हैं उनको आप लोग को क्या करना है? फॉलो करना है, उनके अनुसार चलना है। जहां नहीं समझ आए गुरुजन के पास जाके, क्लास में अगर थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट है तो थोड़ा सा शर्मिंदा होंगे ही, तो उनको पर्सनली बोलिए कि सर हम थोड़ा सा आपसे मिलना चाहते हैं, पर्सनली हम समझना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि गुरुजन नहीं समझाएंगे। ठीक है, तो कभी भी देखिए 3 चीज है, खाने में, पढ़ने में और पैसे के मामले में अपना लाज लिहाज सर्व जो भी है खो देना चाहिए। अगर खाना कम खाएंगे लाज के कारण तो भूखे मरेंगे। यदि हम पढ़ेंगे नहीं लाज के मारे तो अनपढ़ रहेंगे। तो सारे लोग हमको इज्जत देंगे? नहीं देंगे। अगर हम पैसा किसी को दे दिए हैं, अगर शर्म के मारे हम पैसा नहीं लेंगे या नहीं मांगेंगे और वो मुझे नहीं दे रहा है, क्या वो पैसा मिलेगा? तो यहाँ पर क्या होना है? अपने आप को स्ट्रिक्ट होना है। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं, दैट्स मीन योर चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, जो हम प्रॉब्लम बोलते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चैलेंजेस है। चैलेंज जो होता है ना, टू इम्प्रूवमेंट हिमसेल्फ। ठीक है, अपने आप को बदलने का जो हम लोग को जो तरीका मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? चैलेंज है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि सारे बच्चे देखिए, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा सारे बच्चे को, और एक बार सारे बच्चे देखते हैं जोश जुनून है कि नहीं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? आपने देखा कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ जीवन जीने के तरीके भी सिखाए जाते हैं कि आपको जीवन में किस प्रकार मोटिवेट होना है और किस तरह जीवन की कठिनाइयों का सामना करना है। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा भवन है और कम से कम यहाँ 200 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं और यहाँ डेली शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ बच्चों से बात करते हैं और वो किस तरह का उनको शिक्षा दी जाती है और वो कब यहाँ पे आते हैं, वो सारे कुछ बात करते हैं। तो आप सबसे पहले नाम बताइए अपना। प्रणव वर्मा तो सर तो क्या चीज़ का यहाँ पे कोर्स हो रहा है? बिजनेस क्लास में सर, बिजनेस का पढ़ाई होती है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। नाम बताइए अपना और क्या चीज़ के लिए यहाँ पे पढ़ाई हो रही है? बिजनेस प्लान का सर। कितने दिन से पढ़ाई हो रही है? बहुत दिन से, लेकिन मैं 6 महीने हुए हैं सर। 6 महीने से कंटिन्यू हो रही है? अच्छा, तो चलिए हम लोग कुछ और विद्यार्थियों से बात करते हैं कि वो लोग कब से यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और कब से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मेरा नाम विष्णु कुमार है और मैं लगभग 6-7 महीने से इस जगह पे पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। क्या चीज़ की पढ़ाई होती है यहाँ? ज़िंदगी कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हमें एजुकेशन दी जाती है। अच्छा, तो डेली यहाँ पे क्लास होती है? जी बिल्कुल, डेली क्लासेस होती है हम लोगों की। अच्छा, तो यहाँ पे डेली क्लासेस होती है।